उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में दूसरा सबसे लंबा प्रधानमंत्री कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत ने विश्व मंच पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने मोदी को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया। सीएम धामी ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी जी का दूसरा दूरदर्शी विजन है, जो हर भारतवर्षी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की प्रार्थना की। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट लिखकर अपनी दिल की बात रखी। तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 4078 दिनों के यशस्वी कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 जुलाई 2025 का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सेवा देने वाले देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये यात्रा उनके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और उनके संकल्प की पहचान है, जिसमें हर दिन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से हर भारतीय को सपने देखने और उन्हें सच करने का हौसला दिया। डिजिटल क्रांति हो या आत्मनिर्भर भारत का सपना, उनके हर निर्णय में उनका विजन साफ झलकता है। प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन तक बिना रुके, बिना थके निरंतर काम करना एक साधारण उपलब्धि नहीं, ये अनुसेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने की कहानी का एक दर्पण है। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। आज़ाद भारत के इतिहास में